अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, इन स्टॉक का तो सबको पता चल चुका है। लेकिन जिस तरह से मैंने आप लोगों को कुछ मंथ पहले की बात कर लेता हूँ, तो इन स्टॉक की डिप पर बाय कॉल दी थी और आप लोगों ने खुद देख लिया कि भाई उसके बाद तो कितना तेज़ी से इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को ना अपर कैप पे अपर कैप भी लगी और एकदम तेज़ी से जैसे ही बुलिश ट्रेंड आया ना, तो ये सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स में लगते वॉल्यूम्स ने इनके रेट्स को अच्छा खासा बढ़ाते हुए लोअर रेट से बात कर लेता हूँ तो 50% से लेके ना 60% तक का गेन देगा है। लेकिन फिर उसके लिए आप लोगों को बाइंग ऑन डिप पे मैंने कंटिन्यूसली कहा था कि आप लोग बाइंग ऑन डिप पर बाय करते रहे। तो जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को मजबूत सपोर्ट लेवल इनके बताऊंगा और टारगेट्स इनके क्या बनते हैं लॉन्ग टर्म। जैसे कि अगर आप लोगों ने इनको बाय कर लिया ना 1 से लेकर 2 हफ्ते के लिए या वरना फिर 1 से लेकर 2 मंथ के लिए, तो फिर इनके टारगेट्स क्या बनते हैं। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना बता भी दूंगा। अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले पैनी स्टॉक्स बाय कर रखे हैं तो लाजमी आप लोग इनको सेल करके इन 6 की जो ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स को आप लोग कल के डे की ना ट्रेडिंग को देखते हुए बाय कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली ना इन पे वॉल्यूम लगे पे लगे जा रहे हैं और कितना तेज़ी से इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि अब तो ऊपर से ऊपर निकलते हुए ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड करें। लेकिन अभी भी आप लोगों के पास मौका अच्छा है, क्योंकि अब जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम से कम होता जा रहा है, तो बिल्कुल ये स्टॉक्स में ना आप लोगों के पास वैल्यूएशन ना मौजूद है कि अगर आप लोगों ने अभी इनको बाय नहीं करा है तो ये वीडियो कंप्लीटली आप लोग वॉच करते हुए जो लेवल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, तो उन लेवल्स के पास अगर ये स्टॉक आके ट्रेड करते हैं तो लाजमी इन स्टॉक को आप लोग बाय कर सकते हैं। इनमें से 2 से लेके 3 कंपनीज़ के स्टॉक्स की तो मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी नहीं थी, यानी कि मैंने तो कंटिन्यूसली आप लोगों को मना करा था कि आप लोग मत खरीदें। खास तौर पे इनमें से 2 कंपनीज़ के स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ, तो मैंने आप लोगों को मना करा। लेकिन अब जिस तरह से इनमें लगते हैं वॉल्यूम्स ना, ये वाज़ेह बता रहे हैं कि अगर इस कंपनी के स्टॉक को आप लोगों ने बाय नहीं करा तो फिर ऐसा ना हो कि ये मौका ना आप लोगों के हाथ से निकल जाए। तो इस वीडियो को आप लोग सब मिलकर सपोर्ट करें, लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह की मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के स्टॉक्स की वीडियोज़ ना बर वक्त पहुँचती रहे। और जो यूट्यूब ने आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है ना बेल आइकन ऑल का, तो आप सब मिलकर इस वीडियो को सपोर्ट करें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोज़ का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँचते रहेगा। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो रिफाइनरी सेक्टर का बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। अडक रिफाइनरी लिमिटेड ATRL इसका कोड है। कंटिन्यूसली मैं आप लोगों को इस स्टॉक का बता रहा हर हफ्ते इसीलिए हूँ कि ज़्यादा लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को डिप पर और लोअर रेट्स पर बाय कर रखा है। लेकिन अब जिस तरह से ये स्टॉक आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि तेज़ी से बढ़ रहा है ना और ऊपर से ऊपर निकल रहा है, तो जो मजबूत सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों का अडक रिफाइनरी का बता रहा हूँ ना, तो अगर ये स्टॉक इस सपोर्ट लेवल के पास आता है तो लाजमी मैं आप लोगों को एक बात ये कह देता हूँ कि इस सपोर्ट लेवल के पास ना आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना होगा, क्योंकि ये इसका ना मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से अगर ये स्टॉक गिरता भी है और आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि एकदम इससे पड़ रहा है ना सेलिंग प्रेशर, लेकिन ये सपोर्ट लेवल ना आप लोग को माइंड में रखते हैं कि इस सपोर्ट लेवल के पास ना इस कंपनी के स्टॉक को हमें बाय लाजमी करना होगा। 420 रुपये 430 रुपये तक का ये इसका इनिशियल मजबूत सपोर्ट लेवल है, यानी कि इस कंपनी के स्टॉक को ना इन रेट्स पर आकर सपोर्ट मिलेगी। और अगर टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना अडक रिफाइनरी के, ये कंटिन्यूसली ये स्टॉक ना ऊपर से ऊपर निकल रहा है, लेकिन एकदम इसमें पड़ता है ना सेलिंग प्रेशर, तो ज़्यादातर लोग ना इस कंपनी के स्टॉक को ना सेल नहीं कर पाते, यानी कि डर के घबरा के ना फिर गिरते हुए इस कंपनी के स्टॉक को सेल करते हैं। लेकिन हाई रेट्स पे ना प्रॉफिटिंग लोग कर नहीं पाते। लेकिन अगर ये स्टॉक गिर रहा है तो फिर आप लोग ना अपने माइंड में एक बात यही रख लें कि लाजमी ना आप लोगों को लगाना है स्टॉप लॉस को है। क्योंकि जो बात मैंने आप लोगों से की ना कि इस वीडियो का आप लोग इतना लाइक पे क्लिक करें कि वीडियो ना कंटिन्यूसली आगे से आगे बढ़ती है। और स्टॉप लॉस की बात कर लेता हूँ, तो वो मैं इनकी है कि फिर आप लोगों को पता होगा ना कि इस कीमत पे हमने स्टॉक को बाय करा है और अगर ये गिर के यहाँ पे आता है तो फिर ना यहाँ हमें इस स्टॉक को ना सेल करके इससे निकल जाना है। लेकिन 420 रुपये तक का ना ये मजबूत सपोर्ट लेवल अडक रिफाइनरी। तो अब टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना 2 मंथ के लॉन्ग टर्म टारगेट्स, तो वो अडक रिफाइनरी के बनते हैं 650 रुपये से लेके ना 700 तक के। तो अगर 700 के रेट्स पर अडक रिफाइनरी आता है तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को ना आप लोगों को बाय करना होगा। इसके अलावा एक और ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो ट्रेडिंग के लिए तो ये स्टॉक मैंने कंटिन्यूसली आप लोगों को रेकमेंड करा है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों तक मेरी कुछ पिछली वीडियोज़ ना पहुँच नहीं पा रही हैं। लेकिन अब जिस तरह से आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि मेरी वीडियोज़ पर ना व्यूज़ भी अच्छे खासे आ रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों तक ना वीडियोज़ मेरी जा रही हैं और लोग मुझे कमेंट्स करके बता भी रहे हैं कि आपने इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी, हमने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा, आपने उसकी बाय कॉल दी तो हमने उसको बाय करा, यानी कि प्रॉफिट्स में ज़्यादातर लोग आ चुके हैं। और बाइंग ऑन डिप पे तो मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली स्टॉक की बाय कॉल दी। तो सेकंड कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो स्पेल इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक बेस्ट है, यानी कि अगर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है तो लाजमी 40s में ये स्टॉक अब आके ट्रेड कर रहा है, तो करंट रेट्स पर ना आप लोग स्पेल को बाय कर सकते हैं। अब टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना स्पेल के, क्योंकि जिस तरह से ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ रहा है तो ये अपने 56 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को भी ना ब्रेक करके स्पेल तेज़ी से उससे ऊपर निकलेगा। लेकिन फिर ऐसा ना हो ना कि आप लोग इसके अगेंस्ट कोई भी ऐसे
ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स के वो कंपनीज लॉस में, यानी कि कंपनी बंद पड़ी और आप लोग उस कंपनी के स्टॉक में काम कर रहे हैं, या वो सारे स्टॉक्स हैं कि ज़्यादातर लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को ना बाय करा हाई रेट्स पे, लेकिन अब ये कंपनी बंद नहीं है, लेकिन कंपनी चल तो रही है, लेकिन कंपनी नुकसान में है, तो फिर इन दी एंड ज़्यादातर लोगों के ना पैसे कम से कम तर ही होते जा रहे हैं। यानी एक मिसाल आप लोगों को दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने किसी भी ऐसे पैनी स्टॉक में करी है ना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए आप लोगों ने इसको बाय करा और आप लोगों ने 1 लाख रुपए के शेयर्स लिए, लेकिन कोई भी ऐसी 1-2 न्यूज़ आके लगती है ना, तो सबसे तेज़ी से ना पैनी स्टॉक गिरेगा और उसको फिर यानी कि सेव का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना सेल पे सेल करे जाते रहेंगे पैनी स्टॉक की। मैं आप लोगों को मिसाल देके बता भी रहा हूँ, तो 1 लाख रुपए के खरीदे हुए ना पैनी स्टॉक्स पर आप लोगों के आके ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे 50 से लेके ना 60,000 रुपये पे, यानी कि 40,000 रुपये तक का तो आप लोगों को लॉस हो रहा होगा। तो इससे बेहतर है कि आप लोगों को जो मैं स्पेल की बाय कॉल दे रहा हूँ, तो लाजमी स्पेल को आप लोगों को अभी से खरीद लेना है। और टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना स्पेल के, क्योंकि जिस तरह से स्पेल में आप लोग खुद भी उठान देख रहे हैं कि इस कंपनी के स्टॉक में तेज़ी का सिलसिला चल चुका है और अब तो बुलिश ट्रेंड में ये स्टॉक जा रहे हैं और 50 लाख से ज़्यादा शेयर्स के वॉल्यूम भी लग रहे हैं। तो जो टारगेट्स इस कंपनी के स्टॉक के बनते हैं ना, 2 मंथ की बात कर लेता हूँ, यानी कि दिसंबर एंड और जनवरी तक की, तो 70 रुपये से ऊपर के ना, यानी कि 72-74 रुपये तक की टारगेट्स स्पेल के बनते हैं। तो बिल्कुल आप लोग ने स्पेल में एंट्री मार सकते हैं कि अगर ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ता है अपने रेजिस्टेंस एरिया को, जो कि 56 रुपये तक का बनता है, 55-56 रुपये का इसको ब्रेक करेगा, तो ये बिल्कुल इन टारगेट्स को भी हिट करके इससे ऊपर निकलेगा। तो एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो फूड सेक्टर का बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। इस कंपनी के स्टॉक का नेम है ट्रीट कॉर्पोरेशन, ट्रीट इसका कोड है। ट्रीट की ना मैं आप लोगों को दोबारा बाय कॉल दे रहा है, इसीलिए हूँ कि अब जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो एकदम तेज़ी ना आप लोगों को ट्रीट में दिखने में आ सकती है और ये स्टॉक तो बढ़ा ही नहीं है। यानी कि उन स्टॉक्स में आप लोगों को एंट्री मारनी है कि जो स्टॉक ना बढ़ नहीं पाए इस दफ़ा की तेज़ी में, कि जब इंडेक्स 93 का लेवल ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलने को तैयार है और अब तो न्यू हाइस लगाता हुआ इंडेक्स 98 से लेके 1 लाख तक के टारगेट्स को भी हिट करने को तैयार है। तो ट्रेड में बिल्कुल आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि ट्रेडिंग या वरना फिर लॉन्ग टर्म के हवाले से आप लोग ट्रेड को बाय कर सकते हैं, क्योंकि 14-15 रुपये का रेट ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है और बिल्कुल लोअर रेट्स पे तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जबकि तेज़ी से गिरते हुए इसने 13.5 रुपये तक का तो लो लगा दिया, लेकिन फिर ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेट हुआ, थोड़ा बहुत ही उठकर अभी ट्रेड कर रहा है। तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को ना आप लोगों को बाय कर लेना है। लेकिन मैं आप लोगों से जो बात कह रहा हूँ ना कि 1.5 से लेकर 2 मंथ के अंदर ना ये स्टॉक खासतौर पर ट्रेड आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना एटलीस्ट 20 से लेकर 30% तक डबल कर सकता है। तो बिल्कुल ट्रीट में आप लोग बाय करके ना प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में कंटिन्यूसली आए हुए थे कि सल्ले का लाजमी आप बताइएगा अपनी कल वाली वीडियो में कि हमें इस कंपनी के स्टॉक को ख़रीदें या नहीं ख़रीदें। तो कुछ मैं पुरानी वीडियोज़ की बात कर लेता हूँ, तो सामने थंबनेल भी आप लोगों के लिए आता हूँ। तो मैंने इन वीडियोज़ में ना आप लोगों को जब भी सल्ले का बताया ना, तो मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म के हवाले से ये स्टॉक मना करा कि आप लोग मत खरीदें, इसको आप लोग मत खरीदें, पर ऐसा ना हो कि आप लोग ना फंस दें, यानी कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ना कम से कम दर ही होती रहे। लेकिन अब जिस तरह से सल्ला आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि 70s में जाके ट्रेड कर रहा है और अब तो 80s में भी निकलने के लिए तैयार है, तो बिल्कुल सल्ले को मैं अभी ट्रेडिंग के हवाले से आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक बेस्ट हो चुका है। कि जिस तरह के करोड़ों शेयर्स का सल्ले में काम भी हो रहा है, तो बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक में ना बायर्स एंटर हो रहे हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस सेक्टर सब इस कंपनी के स्टॉक में एंटर हो रहे हैं। और कंटिन्यूसली ये स्टॉक ना 50-55 रुपये के बाद से तो उठ ही रहा है, यानी कि उठते हुए इसके लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ और मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना। सल्ले के जिस सपोर्ट लेवल पर तो मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले कहा था कि आप लोगों को इस स्टॉक को ना नज़र में रखना है। उस वक्त तो सल्ले ना 70 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा था। अक्टूबर के मंथ की बात कर रहा हूँ, जो महीना अभी गुजरा है। तो फिर उसके बाद तो सल्ले में तेज़ी से आप लोगों ने उठान देख ली, लेकिन मैं आप लोग रन रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय का इसीलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी मजबूत सपोर्ट लेवल आप लोग देखें कि जिस सपोर्ट लेवल पर ना वॉल्यूम कम लग रहे हो, तो लाजमी उस लेवल पर ना आप लोगों को सल्ले को बाय कर लेना है। लेकिन ट्रेडिंग करके आप लोग पैसे अच्छे कमा सकते हैं। इसके टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, ये एकदम तेज़ी से ये स्टॉक ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। तो AGP है, सिटी फार्मा है, सारी कंपनीज के स्टॉक्स में तो आप लोग अप ट्रेंड देख रहे हैं। तो इस तरह से सल्ले में भी ना अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। इस तरह से ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ रहा है, तो बिल्कुल आप लोग अब इस कंपनी के स्टॉक में ना एंट्री मार के पैसे अच्छे कमा सकते हैं। तो मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, कि अगर ये गिरता है अगेन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से पड़ता है ना सेलिंग प्रेशर, तो सल्ले का बना हुआ सपोर्ट लेवल 68 रुपये से लेकर ना 70 रुपये तक का, यानी कि 65 रुपये से लेकर ना 70 रुपये तक का सल्ले का यह बना हुआ है मजबूत सपोर्ट लेवल। अब टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, सल्ले के जो कि बनते हैं 2 मंथ तक के टारगेट्स, वो सल्ले के बनते हैं 100 रुपये से लेकर ना 105 रुपये तक के। तो बिल्कुल आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में ना अभी से एंट्री मार सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अब ये स्टॉक उठ रहा है, तो बिल्कुल आप लोग पैसे अच्छे कमा सकते हैं। लेकिन फिर ऐसा ना हो कि आप लोग उसको बाय करके रख दें साल 1.5 साल के लिए। हाँ, साल 1.5 साल के लिए आप लोगों को एक कंपनी के स्टॉक की ना
बाय कॉल देकर रेकमेंड करता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को ना साल 1.5 साल नहीं, 2 से लेके 3 मंथ के अंदर ना सेल करके इससे निकल जाना होगा। सिटी फार्मा लिमिटेड CPHL इस कंपनी के स्टॉक का कोड है। फार्मा सेक्टर में कंपनी आती है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि देखी जा रही है, और 2-2 करोड़ के वॉल्यूम्स ना ये वाज़ेह बता रहे हैं कि कंपनी का स्टॉक ना 80 रुपये से लेकर ना 90 रुपये तक के टारगेट्स को हिट करेगा। तो इस वीडियो को लाजमी ना आप लोग सपोर्ट करें, लाइक पे क्लिक करके मुझे कमेंट्स करके बता भी दें कौन से स्टॉक्स आप लोगों ने बाय कर रखे हैं, और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिएगा, और जो यूट्यूब ने आप लोगों को बेल आइकन ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है तो इस पर भी ना क्लिक कर लिएगा। इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो इमेज पाकिस्तान, इमेज इसका कोड है। इमेज को भी आप लोग बिल्कुल बाय कर सकते हैं, खास तौर पे ट्रेडिंग के लिए तो ये स्टॉक बेस्ट है। और अगर ये मजीद सेलिंग प्रेशर की वजह से ना डाउनवर्ड ट्रेंड में आता है तो जो सपोर्ट लेवल इमेज का बनता है ना, वो इसका बनता है 13 रुपये से लेकर ना 14 रुपये तक का, यानी कि करंट रेट्स पर भी आप लोग उसको बाय कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से ये स्टॉक ना 23 से ऊपर जाएगा तो बिल्कुल आप लोगों को याद है इसके पिछली इस चीज़ की हाइस, जब इस कंपनी के स्टॉक को अपर कैप भी लगे थे, और अब जिस तरह से ये लोअर लोस पे ट्रेड कर रहा है तो बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोग एंट्री मार के ना प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक मैं आप लोग रेकमेंड करता हूँ, और लॉन्ग टर्म 1.5 से लेके 2 मंथ के लिए भी ना आप लोग इमेज को बाय करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं। तो इसके अलावा आखिरी ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो ट्रेडिंग के लिए स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, और जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी है ना शुरू से लेके अब तक, तो लाजमी अगर आप लोगों ने किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं करा है तो लाजमी ना आप लोग ये वीडियो को अगेन पीछे करके कंप्लीट वॉच करें और फिर डिसीजन ले कि कौन से स्टॉक को आप लोगों को बाय करना है। तो पहल की बात कर लेता हूँ तो ट्रेडिंग के लिए यह स्टॉक बेस्ट है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए भी ये स्टॉक हो चुका है बेहतर, क्योंकि जिस तरह से इस कंपनी के स्टॉक में लग रहे हैं ना वॉल्यूम, और लास्ट डे तो करोड़ों शेयर्स का ना इस कंपनी के स्टॉक में काम भी हो गया, और जिस तरह से ये स्टॉक अब 30s में जाने के लिए तैयार है और 30s में ये ट्रेडिंग करेगा तो बिल्कुल आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोग अभी से एंट्री मार लें। क्योंकि मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना पहल के, वो तो इसका यही बना हुआ है 25 रुपये से लेकर ना 26 रुपये तक का, जिस सपोर्ट लेवल पर ना ट्रेडिंग करके पहल अब उठ के इससे ऊपर निकलना है तो बिल्कुल पहल को आप लोग बाइंग ऑन डिप पर बाय करके, टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना कौन सी रेटों पे पहल को सेल करना बनता है। तो पहल जिस तरह से तेजी से उठ रहा है तो इसने अपने सारे रेजिस्टेंस एरियाज़ को ब्रेक कर दिया है, यानी कि अब जो टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना फर्स्ट टारगेट, वो पहल का बनता है 35 रुपये तक का, और 35 रुपये तक जब ये तेजी से ऊपर निकलेगा तो फिर पहल का टारगेट बनता है फाइनल टारगेट, जो कि लास्ट टारगेट होगा 30 रुपये से लेकर ना 40 रुपये तक का। तो बिल्कुल पहल में भी ना आप लोग 8 रुपये से लेकर 10 रुपये तक तो 2 मंथ के अंदर ही अच्छे कमा सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होकर सारे स्टॉक को ना सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि अब कंपनीज आएंगी अर्निंग्स में, और जो कंपनी अर्निंग्स में तो फिर तो उनका बिजनेस तो चल ही रहा है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होने से उनकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, तो फिर लाजमी सी बात है कि अभी जिन कीमतों पर आप लोगों को मिल रहे हैं ना सारे शेयर प्राइस, तो ये स्टॉक्स ना आप लोगों को उन कीमतों पे ना नहीं मिलेंगे, फिर इन दी एंड आप लोग एकदम हाएंगे इनके पीछे, क्योंकि लगते हैं अपर कैप और लगते वॉल्यूम्स ना, या आप लोग बता रहे होंगे वाजे कि ये स्टॉक तो तेज़ी से बढ़ रहा है और ये तो ऊपर से ऊपर निकल रहा है। तो ये सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की ना मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना लेवल्स बताते हुए, और जो नेम सामने आप लोगों के स्क्रीन पे लिखे हुए आ गए, और जो बातें मैंने आप लोगों को बता भी दी हैं, तो मैंने अपनी वर्किंग करी है। इसके बाद ना मैंने आप लोगों को इनकी बाय कॉल दी है, तो डिसीजन लेना आप लोगों का काम है कौन से स्टॉक को आप लोगों को किस कीमत पे बाय करना है और किस कीमत में ना आप लोगों को सेल करके इससे निकल जाना है। क्योंकि जिस तरह से इंडेक्स तेज़ी से बढ़ रहा है तो अब तो 1 से लेकर 1.5 मंथ के अंदर ना इंडेक्स बिल्कुल 98 से लेकर 1 लाख के टारगेट्स को हिट करेगा। लेकिन इंडेक्स के मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, कि अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ आगे लगती है और इंडेक्स तो अभी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, तो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से अगर इंडेक्स बिल करता है तो ये सपोर्ट लेवल बनता है इंडेक्स का मजबूत, यानी कि इस लेवल पर ना अगर इंडेक्स आते हैं तो तब भी कोई मसला नहीं है, यानी कि 89 से लेकर 91 तक का लेवल ये मजबूत सपोर्ट लेवल है, यानी कि 91 के लेवल पर अगर इंडेक्स आएगा तो उसको सपोर्ट मिलेगी। लेकिन अब जिस तरह से सारी कंपनीज़ की अर्निंग्स आ रही है अच्छी, और कंपनीज डिविडेंड्स भी दे रही हैं, तो बिल्कुल ये स्टॉक्स आप लोगों को तेज़ी से ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे, तो फिर इंडेक्स के पॉइंट्स भी ना मजीद तेज़ी से ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। लाइक पे क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।